64 दीवार जोई करे, 14 चंदा माही। तिहि घर किसका चान लो, जिहि घर गोविंद नाही। 64 दीवा जोई करे, अर्थात 64 कलाओं की ज्योति जलाकर, और 14 चांद की, जो 14 कलाएं मानी जाती हैं प्रकाश का प्रतीक। तो यदि कोई व्यक्ति इन 64 कलाओं और 14 विद्याओं के ज्ञान से, ज्ञान की ज्योति से स्वयं को प्रकाशित कर ले, अपने भीतर उन 14 विद्याओं का भव्य उज्जवल प्रकाश भर ले, अर्थात पूर्ण ज्ञानी हो जाए, किंतु उसके भीतर, उसके हृदय के मंदिर में जब तक गोविंद का यानी प्रभु भक्ति का दिया नहीं जलेगा, वहां सदा अंधेरा ही रहेगा। उस घर में, उस मंदिर में किसी का चानना, चानना अर्थात चांदनी, और एक दूसरा अर्थ इसका चहेता भी है। तो वो जिसके हृदय में ईश्वर भक्ति नहीं, वो किसी का प्यारा नहीं, किसी का चहेता नहीं हो सकता। उस मन मंदिर में जब ईश्वर ही नहीं, तो किसकी चांदनी होगी वहाँ, किसका उजाला, किसका प्रकाश होगा वहाँ। मनुष्य जीवन की सार्थकता तो गोविंद की प्राप्ति में ही है। वही ज्ञान काम का है, और वो केवल सद्गुरु ही दे सकता है, क्योंकि वही मिला सकता है गोविंद से। ईश्वर भक्ति सब प्रकार के सांसारिक ज्ञान से ऊपर है। हिंदू वेदों में 16 विद्याएं और 64 कलाएं बताई गई हैं, और माना जाता है कि इन विद्याओं और कलाओं में निपुण होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संसार में। श्री कृष्ण को पूर्णावतार इसीलिए कहा जाता था कि उनमें ये सभी 64 कलाएं, 16 विद्याएं विद्यमान थी। श्री राम को पूर्णावतार नहीं कहा जाता, क्योंकि उनमें 2 कलाएं कम थी, नृत्य और राजनीति, जो कृष्ण में थी। तो यहाँ पर उन्हीं कलाओं और विद्याओं की बात हो रही है। इन सब कलाओं और विद्याओं के होते हुए भी यदि मनुष्य ईश्वर की शरण में नहीं है, तो सब व्यर्थ है। सभी 64 को तो गिनाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ कलाओं विद्याओं का उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, चित्रकला, प्रसाधन कला, पाक कला, केश सज्जा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पढ़ना लिखना, बढ़ईगिरी, वास्तु, धातु विज्ञान, उपचार चिकित्सा, राजनीति, और भी बहुत सारी। यदि आप विस्तार से इन्हें जानना चाहते हैं तो सब कुछ ये जानकारी इंटरनेट पर सरलता से आपको मिल जाएगी। तो भाव यही है इस साखी का कि ईश्वर भक्ति के बिना केवल कलाओं और विद्याओं की निपुणता मात्र से मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, वो साधक, वो ज्ञानी किसी का अभीप्सित, किसी का चहेता नहीं हो सकता जिसने ईश्वर से लौ नहीं लगाई। अपने चारों ओर भले ही कितना भी प्रकाश व्याप्त कर ले, कितने ही ज्ञान के दिए जला ले, कलाएं विद्याएं सीख ले, किंतु यदि वो स्वयं अंधा है, उसके पास वो आंखें ही नहीं जो इस सब का आनंद ले सके, जिसके हृदय में प्रभु भक्ति ही नहीं, तो सब ज्ञान बेमानी है। ऐसा ईश्वरीय ज्ञान का अंधा बाहरी अग्नि से या अनावश्यक ज्ञान से खुद अपना घर भी न जाने कब जला ले, कुछ पता नहीं। कबीर ने यहाँ भक्ति को सांसारिक ज्ञान से ऊपर माना है, क्योंकि भगवत भक्ति आंतरिक ज्ञान, आवश्यक और अनावश्यक शिक्षा में भेद करना सिखाती है।
और अब देख लेते हैं कि कबीर ने अपनी फक्कड़ी मिली जुली भाषा के भंडार में से कौन कौन से शब्द इस दोहे में पिरोए हैं। तो सबसे पहला है दीवा। दीवा यानी दिया, दीपक। फिर है जोए करे, दीवा जोए करे, जोड़कर, जलाकर, प्रकाशित कर। उत्तर भारत में इसका प्रयोग गाँव में, बोलियों में मैंने बहुत देखा है। दिया जोड़ लो शाम के वक्त, तो दिया जोए कर, दिया जलाकर। माही, माही मतलब भीतर, में 14 चंदा माही यानी चंदा के भीतर, चंदा की। तिही, तिही यानी उस, तिही घर, उस घर। चानणो, चानणो मतलब उजाला। चानना वर्ड पंजाबी भाषा में बहुत इस्तेमाल होता है। चांदना बोलते हैं चांदनी को। तो चानना उजाला, चांदनी, रोशनी। इसका एक दूसरा अर्थ चहेता भी लिया गया है। फिर है जिही, जिही यानी जिस, जिह घर, जिस घर। गोविंद नाही, नाही मतलब नहीं है, जिस घर में गोविंद नहीं है। तो ये तो हुई शब्दों की बात। अब देख लेते हैं अलंकार योजना इस साखी की। 2 स्थानों पर यहाँ 2 अलग अलग अलंकार दिखाई दे रहे हैं। माही, नाही, यहाँ पे है अंत्यानुप्रास। दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हैं। आवृत्ति है यहाँ माही, नाही। दूसरा है अनुप्रास अलंकार, जो च की आवृत्ति में स्पष्ट नजर आता है। 14 चंदा, यूं तो च कई बार आया है, लेकिन 14 चंदा अनुप्रास स्पष्ट है। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव कौ अंग की 17वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ। आज ही के दिन अगले सप्ताह प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।